The search for new knowledge about our universe, our world, and ourselves. बंदर। ऐसा माना जाता है कि हम इंसान बंदरों से ही इवॉल्व हुए हैं, इसलिए अपनी शक्ल, सूरत, चाल ढाल, मांस हड्डी काफी हद तक बंदरों जैसी है। लेकिन एक जानवर और एक इंसान का अनुरूप यहीं तक सीमित नहीं है। इंसान की नीयत, उसकी हवस, उसकी फितरत बिल्कुल एक बंदर जैसी है। कुछ सालों पहले एक स्टडी की गई। उस स्टडी के अंडर में साइंटिस्ट ने बंदरों को मनी का कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की और कुछ ही टाइम के अंदर बंदरों को समझ आ गया कि उन्हें सिक्कों के बदले अंगूर मिलेंगे और वो सिक्कों के लिए काम करने लगे और इंसान बिल्कुल बंदर की तरह पैसों के बदले खाने को खरीदने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही बंदरों की और अंगूर खाने की लालसा ने उन्हें करप्ट बना दिया। बंदर एक दूसरे के खेमों में जाके चोरी करने लगे और सिक्कों की जैसे और अंगूर खा सके, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स ने उन्हें भ्रष्ट बना दिया, बिल्कुल इंसानों की तरह। अब बंदरों ने चोरी चकारी तो की पेट की हवस को ठंडा करने के लिए, लेकिन मन की हवस का क्या? मेल बंदर ने अपनी अर्जिश को फुलफिल करने के लिए फीमेल बंदर के साथ प्यार किया कुछ सिक्कों के बदले, यानी कि इंसान की फितरत की तरह बंदरों ने सेक्स के लिए मनी को ट्रेड किया। क्रॉस इंस्टीट्यूशन इज मैनकाइंड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। क्रॉस इंस्टीट्यूशन हिस्ट्री के अलग अलग टाइम पे कैसे एग्जिस्ट करी और इसकी लीगैलिटी क्या है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके लिए तुम लोग ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, लेकिन बाद में, क्योंकि इस इमीडिएट वीडियो में अपन प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे अराउंड खड़ी हो गई है उनके बारे में बात करेंगे और एक सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे जिस चक्कर में सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म की जा सकती हैं। इलीगल हाईएस्ट पेइंग इकोनॉमीज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेकंड नंबर पे आता है, जस्ट आफ्टर ड्रग्स। और सैड बात तो ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 81% विक्टिम्स को फ्लेक्स वर्क में ढकेल दिया जाता है। आज एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया इंडिया के सोनागाची डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे 15,000 वर्कर्स रोजाना काम करते हैं और इनकी कंडीशंस किसी जानवर से भी बदतर है। इन्हें मारा पीटा जाता है, चोरियां होती है, ड्रग सिंडिकेट चलाया जाता है, औरतों और बच्चों को तक नहीं बख्शा जाता। क्रॉस इंस्टीट्यूशन को लेके आज भी लॉज इंडिया में ग्रे एरिया में, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको ओपनली एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। अरे भाई, सत्ता का जो सवाल है। वीडियो में आगे जाने से पहले आई डोंट प्रमोट दिस। ये जो आइडिया इसको अपन इसलिए डिस्कस करेंगे जैसे हाइपोथेटिकली आगे जाके थिंकिंग को और ड्राइव किया जा सके, इसलिए डू फील फ्री टू कमेंट योर व्यूज। अब आगे चलते हैं। ब्रॉथल्स यानी कोठे इंडिया में इलीगल है और वहीं दूसरी तरफ क्रॉस इंस्टीट्यूशन राइट टू वर्क के अंडर में इंडिया में लीगल है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी कि यू कैन बी लीगली इन्वॉल्व, पर इन्वॉल्व होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। घर मोस्ट लोग वर्कर के साथ जा नहीं सकते, होटल्स परमिशन देते नहीं, और पब्लिक इंडिसेंसी तो खुद में इलीगल है। इसलिए शुड ब्रॉथल्स बी लीगलाइज्ड इन इंडिया? अब हल्ला करने से पहले आप लोग ये बताओ कि क्या ह्यूमन की अनलिमिटेड नीड्स को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है? और तो जितने सारे भी वर्कर्स इंडिया में आज की डेट में अवेलेबल हैं, उन सारों को स्किल्ड इनकम दी जा सकती है क्या? और अगर नहीं तो क्यों ना इन सबको एक सिस्टम के अंडर लाया जाए जिस कारण नीड और वांट्स, वर्कर्स और क्लाइंट्स की सेफ्टी और इनकम और एनवायरनमेंट में हेल्थ मेंटेन करी जा सके। जर्मनी 1927 से जर्मनी में क्रॉस इंस्टीट्यूशन लीगल है, लेकिन 2002 तक जर्मनी में ब्रॉथल्स को लीगल नहीं किया गया था और ब्रॉथल्स की इलीगैलिटी के कारण जर्मनी में एक अंडरग्राउंड सिंडिकेट क्रिएट हो गया, जहाँ पे थर्ड पार्टी, हिंदी में बोले तो दल्ले, पी को क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए चार्ज किया करते। और कुछ ही टाइम के अंदर थर्ड पार्टी ओनर्स का कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया कि वायलेंस, ओवर टाइम को सपोर्ट करने के लिए ड्रग्स और अदर चीजें जर्मनी के अंडरग्राउंड ब्रॉथल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गई और एक पूरी इकोनॉमी क्रिएट हो गई। और इसी चीज को टैकल करने के लिए इन द ईयर 2002 ब्रॉथल्स को जर्मनी में लीगलाइज कर दिया गया। और जैसे ही जर्मनी में ब्रॉथल्स लीगलाइज हुए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मिनिमल हो गया। जहां पहले ब्रॉथल लीगलाइजेशन से पहले 1300 दल्लों को पकड़ा जाता था जर्मनी में हर साल, वही ब्रॉथल्स लीगलाइजेशन के बाद वो नंबर आके 45 पे गिर गया। और ऊपर से ब्रॉथल ओनर खुशी खुशी अपनी इनकम का कुछ पार्ट सरकार को एज टैक्स देने लगे, जैसे कि ब्रॉथल्स पे काम कर रहे वर्कर्स की सेफ्टी जर्मन गवर्नमेंट इंश्योर कर सके। क्वींसलैंड, ये 1990 में क्वींसलैंड में ब्रॉथल्स लीगलाइज कर दिए गए और ब्रॉथल्स के लीगलाइजेशन के बाद डेली पुलिस की निगरानी, सेफ ऑपरेशन, द राइट टू से नो टू अ क्लाइंट और कई सारे बेनिफिट्स के कारण 70% ब्रॉथल वर्कर्स ने बोला कि उन्हें इंडस्ट्री में अब वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक लीगल ब्रॉथल सिस्टम ने इंश्योर किया जो लोग जैसे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं वो वैसे काम कर सके। कितने उम्र में यहाँ लड़कियाँ ये काम शुरू कर देती हैं? उम्र में करती है 15। कोई ग्राहक आता था, उन्होंने हाँ, 2 बच्चे पैदा करके चले गई, उसकी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती मजबूरी में हमें। तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ और काम मिल जाए? बिल्कुल, हम सोचते हैं हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम नहीं करना चाहते।
पहले के जमाने में 25 रुपए में काम करते थे। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था हम लोगों का। इंडिया में कई सारे वुमेन को गांवों से भिला फुसलाकर शहरों में लाया जाता है और फिर इन्हें टैक्स वर्क में ढकेल दिया जाता है और इन लोगों के पास पैसे और मीन्स नहीं होते वापस अपने गांव जाने के लिए और वो यहीं की होकर रह जाती हैं। इवन कई सारे वर्कर्स की एज इंडिया में 15 साल और उसके नीचे भी होती है और इन सारी अंडर एज वर्कर्स को एज से बड़ा दिखाने के लिए गुलाबी गोली जैसी ड्रग्स को यूज किया जाता है, जैसे कि लड़कियों की एजिंग को आर्टिफिशियली बूस्ट किया जा सके। एक इलीगल सिस्टम में ड्रग, वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर चेक करने के लिए कोई नहीं होता और इस कारण से इंडिया की पी इंडस्ट्री के अराउंड ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वायलेंस, हेल्थ, हाइजीन जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुकी है और इसलिए शायद एक लीगल ब्रोथल सिस्टम इंडिया में जरूरी है। नीदरलैंड्स, जहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट सुपरवाइज करती है। हर ब्रोथल में एज चेक करने के साथ साथ ब्रोथल की इनफ स्पेसिंग और क्लीनलीनेस चेक होती है। प्रीमाइस के अंदर फायर एग्जिट तक इंश्योर की जाती है और पुलिस रिकॉल सिस्टम तक डेवलप होता है और हर 6 महीने में मेडिकली मैंडेट होता है हर वर्कर का हेल्थ चेकअप करना और ये एक पूरा लीगल रोबस्ट सिस्टम कई सारी पी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नीदरलैंड में पनपने नहीं देता एज कम्पेयर टू इंडिया। अब एक लीगल ब्रोथल सिस्टम वर्कर्स को केटर नहीं करता लेकिन क्लाइंट्स के लिए भी केटर करता है। इंडिया में जीबी रोड जैसे इलाकों में कई सारे लोग रोजाना जाते हैं पर यहाँ इनके साथ चोरी चकारी होती है, इन्हें पीटा जाता है और मैंने किस्सा सुना था जहाँ पे एक इंसान को कीलो के बिस्तर पे लिटा दिया गया था। और अगर कोई वर्कर तुम्हें हट के होटल ऑफर करता है वो मोस्टली एक ट्रैप होता है, जैसे कि तुम्हारी पिक्स वगैरह को लेकर बाद में तुम्हें ब्लैकमेल किया जा सके और तुमसे मनी एक्सटॉर्ट करवाई जाए। अब क्या एक लीगल सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क इन सारी चीजों को इंडिया में कंट्रोल कर सकता है? अगर ब्रोथल सिस्टम को लीगलाइज कर दिया गया तो सेक्स ट्रेड के लिए एक सेफ एंड साउंड प्लेस क्रिएट की जा सकती है और स्टेट पुलिस पूरे एरिया को वॉच ओवर कर सकती है रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए। मोटा मोटी अगर इस इकोनॉमी को सर्वाइव करना ही है तो क्यों ना इसको ब्रोथल सिस्टम के थ्रू लीगली सर्वाइवेबल बना दिया जाए, क्योंकि लीगली एट दी एंड पी वर्क भी वुमेन का राइट टू वर्क है इंडिया में।